सभी को नमस्कार। आर्य संस्कृत क्लासेज यूट्यूब परिवार में आप सभी का स्वागत है। प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम सभी जो क्लास 9th का आज हिंदी का पेपर हुआ है मॉर्निंग शिफ्ट का, उस पेपर को आंसर को देखेंगे फुल एक्सप्लेनेशन के साथ। तो बच्चों, उत्तर बताने के साथ हमें बड़ी प्रसन्नता है कि हमने आपके लिए जो 2 प्रैक्टिस सेट हल करवाए थे, ये पेपर लगभग उसी में से आया था। और जो हमने 3 वीडियो व्याकरण की बनाई थी, हमें पूरा विश्वास है वो वीडियो आपके बहुत काम आई होगी। आपने बहुत अच्छा पेपर किया होगा। तो जिन बच्चों का पेपर कल है, यानी इवनिंग शिफ्ट वाले बच्चे, उन तीनों वीडियो को और इस पेपर को और 2 जो मॉडल पेपर हमने सॉल्व कराए हैं, इन सभी वीडियो को आप देख करके जाएं। हमें पूरा विश्वास है आप भी बहुत अच्छा करके आएंगे। तो प्लीज़ बच्चों, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। तो देखो बच्चों, ये आपका पहला अपठित पद्यांश गद्यांश आया हुआ था। ये गांधी जी की आत्मकथा से था। सीधा हम प्रश्न पे आते हैं। जिन बच्चों का पेपर कल है, अगर वो इस पेपर को पीडीएफ में चाहते हैं तो उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर लेंगे और सॉल्व कर लेंगे। सीधा हम आंसर पे आते हैं। देखो बच्चों, पहला प्रश्न आपका था, दोराब जी एलद जी गीमी नियमों को लेकर कैसे थे? तो पैसेज के आधार पे इसका उत्तर हो जाएगा सी, कठोर थे। दूसरा प्रश्न क्या था? दोराब जी एलद जी गीमी ने उच्च शिक्षा के विद्यार्थियों के लिए को अनिवार्य कर दिया था। तो किसके लिए? खेल कूद के लिए। तीसरा प्रश्न क्या था? हमने आपको मॉडल पेपर में बताया था ना कि कथन और कारण आएगा, और देखो ये प्रश्न बिल्कुल वैसा ही आया है। जो गा खंड का प्रश्न था वो कथन और कारण वाला था। तो हमारी वीडियो पूरी काम की है। देखो बच्चों, इसमें क्या कहा गया था? गांधी जी कभी कसरत व क्रिकेट या फुटबॉल में नहीं गए थे। अब यहाँ पे कारण दे रहे हैं। शर्मीले स्वभाव के कारण गांधी जी कसरत व खेलों के लिए जाने से बचते थे। तो प्यारे बच्चों, ये दोनों कथन सत्य हैं और ये इसका कारण भी है। कैसे? हम आपको पैसेज में ही दिखाते हैं। गांधी जी ने स्वयं कहा है। कहाँ पे कहा है? जहाँ पे वो कसरत के लिए बात आई थी। तो देखो उसमें लिखा हुआ है साफ साफ कि जाना जाने में उनका शर्मीला स्वभाव ही एकमात्र कारण था। देखो ना, ये आया हुआ है। तो इसमें आपका विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? इसमें सही हो जाएगा सी वाला विकल्प। कौन सा? सी वाला। कि कथन ए सही है, कारण आर, कथन ए की सही व्याख्या है। तो ये सी वाला विकल्प सही होगा। उसके बाद घा खंड वाला प्रश्न है पहले प्रश्न का। दूसरे दिन गीमी साहब ने हाजिरी देखी तो गांधी जी गैर हाजिर पाए गए। गद्यांश में आए इस कथन के पक्ष में निम्नलिखित में से कौन सा तर्क सही है? पहला क्या है? घड़ी न होने के कारण समय का अंदाजा नहीं हुआ, इसलिए गांधी जी स्कूल नहीं पहुंच पाए। तो ये कथन तो 100% सही है। पैसेज में ऐसा ही लिखा हुआ है। स्कूल में उस दिन हाजिरी नहीं ली गई थी, इसका कोई जिक्र नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। मूसलाधार बारिश के कारण गांधी जी स्कूल नहीं पहुंच पाए, तो बादल छाए थे इसका जिक्र तो है, लेकिन मूसलाधार बारिश का जिक्र नहीं है, तो ये कथन भी गलत हो जाएगा। तो अब कौन सा कथन सत्य है? केवल एक सही है। तो आपका विकल्प सही हो जाएगा ए। कौन सा सही हो जाएगा? ए। इसके बाद पहले प्रश्न का अंगाखंड है, यानी अंतिम प्रश्न है। पिताजी गांधी जी की सेवा कब चाहते थे? तो स्कूल के बाद चाहते थे। ए वाला विकल्प सही हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न नंबर 2 में हमने मॉडल पेपर बताया था ना कि एक अपठित काव्यांश आएगा, यानी एक कविता आएगी। तो देखो बिल्कुल कविता वैसे ही आई थी। इसी जन्म में इसी जीवन में हमको तुमको मान मिलेगा, गीतों की खेती करने को पूरा हिंदुस्तान मिलेगा। तो ये बिल्कुल देशभक्ति से ओत प्रोत कविता थी। 15 मिनट जो आपको टाइम मिलता है, आपने उसमें पेपर पूरा पढ़ा होगा। अब हम सीधा प्रश्न पे आते हैं, क्योंकि आप उत्तर मिला रहे हैं फटाफट। कभी इसी जन्म में इसी जीवन में क्या पाने की अभिलाषी है? तो मान पाने का। मान मतलब क्या होता है? सम्मान। दूसरा है, कवि किस स्थान पर फूल खिलने की बात कर रहा है? तो देखो बच्चों, इस प्रयोग पर थोड़ा सा टेढ़ा था। टेढ़ा मतलब थोड़ा सा घुमावदार था। अब इसमें देखो उत्तर कहाँ है? तो देखो जो कविता की दूसरी पंक्ति थी, कहाँ पर लिखी हुई है? देखो ये देखो यहाँ पर लिखी हुई है। दीप बुझे हैं जिन आंखों में। हाँ देखो बच्चों, यहाँ लिखा हुआ है, क्लेश जहां है फूल खिलेगा,
क्लेश मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों? क्लेश का अर्थ होता है लड़ाई झगड़ा। तो क्लेश जहां है फूल खिलेगा, यानी जहां लड़ाई झगड़ा है वहीं फूल खिलेगा। तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा कौन सा? बी वाला ऑप्शन, ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अब इसमें भी गा खंड कैसा प्रश्न था? कथन और कारण वाला। जिनका कल पेपर है अच्छे से देख लें, ऐसा ही पेपर आपका भी आने वाला है। विद्या की खेती करने को पूरा हिंदुस्तान मिलेगा, ये कथन है। इसका कारण क्या दे रहे हैं? रीजन। कवि को स्वतंत्रता मिलने के बाद जन जन में शिक्षा का प्रसार प्रसार करने का विश्वास है। अब ये दोनों बातें सही है और ये इसकी व्याख्या भी है। तो इसमें भी कौन सा ऑप्शन सही होगा? सी वाला ऑप्शन। तो प्यारे बच्चों आप देख रहे हैं कि जो दोनों मॉडल पेपर आए थे उसमें भी और इस पेपर में भी कथन और कारण में सी वाला ऑप्शन सही होता है। तो अगर आपको संदेह हो तो आप सी वाले ऑप्शन को ज़्यादा सही करेंगे, मतलब इसी को टिक लगाएंगे। उसके बाद घा वाला है, भारतीयों को उनका देश पूरी तरह वापस मिलेगा, कविता की पंक्ति का आशय है। अब इसमें कौन सा है? पूरा हिंदुस्तान मिलेगा, ये डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रस्तुत कविता किस भाव से ओतप्रोत है? तो देश प्रेम के भाव से ओतप्रोत है, आपका बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अब इसके बाद प्यारे बच्चों प्रश्न नंबर 3 में हमने आपको बताया था ना प्रत्यय और उपसर्ग आएंगे 4 नंबर में। तो हमारी ये वीडियो बहुत काम की है। हमने आपको बताया था ना उपसर्ग संस्कृत वाले और कुछ हिंदी में भी उपसर्ग होते हैं जो अरबी और उर्दू भाषा से आए हुए हैं। तो यहाँ पर देखो पहला प्रश्न था प्रतिभावान में प्रत्यय। अब इसमें देखो हमने आपको बताया था कि आप पहले शब्द को अलग करेंगे फिर प्रत्यय। तो प्रतिभावान में प्रतिभा शब्द है और प्रत्यय क्या है? वान। ध्यान से समझिएगा क्योंकि 10वीं में भी प्रत्यय आ सकती है। तो प्रतिभावान, अब इसमें प्रत्यय वान है, सी वाला विकल्प सही हो जाएगा। असंख्य में कौन सा उपसर्ग है? तो इसमें आ उपसर्ग है। क्या उपसर्ग है? आ। ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद पहाड़ी। अब देखो पहाड़ी का जिक्र हमने मॉडल पेपर में ही किया था, तो जो बच्चे हमारी वीडियो देख के गए थे 100% पहाड़ी को सही करके आए होंगे। तो इसमें हमने आपको लिख करके बताया था पहाड़ प्लस बड़ी ई, ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। कुमार्गी, उपसर्ग और प्रत्यय अलग कीजिए। तो उपसर्ग और प्रत्यय, इसमें कु शब्द है और मार्गी, कु उपसर्ग है और मार्गी शब्द है। लेकिन इसमें पूछा क्या जा रहा है? ध्यान से देखिएगा, कुमार्गी में उपसर्ग और प्रत्यय पूछी जा रही है, मूल शब्द नहीं पूछा जा रहा है। नहीं तो फटाफट बच्चे ए वाले को मारे होंगे, लेकिन ये गलत है। क्योंकि प्रश्न देखो बच्चों कभी कभी जल्दबाजी में गलत भी हो जाता है। तो कुमार्गी में उपसर्ग पूछा है तो उपसर्ग है कु और प्रत्यय कौन सी है? प्रत्यय है बड़ी ई। अब देखो कु और बड़ी ई किस ऑप्शन में है? सी वाले ऑप्शन में है। इसको बहुत बच्चों ने गलत किया होगा, इसमें ऑप्शन सी सही होगा। अगर प्रश्न ऐसा करता कि इसमें उपसर्ग और शब्द बताइए फिर तो ए वाला ऑप्शन सही होता। लेकिन प्रश्न क्या कह रहा है? प्रश्न कह रहा है कि उपसर्ग और प्रत्यय बताइए, शब्द की बात नहीं है। तो ये सी वाला ऑप्शन सही होगा। इसके बाद अंगाखंड है, मिलान करने के लिए आया था। लड़कपन में पन है, भुलक्कड़ में अक्कड़ है, मनुष्यता में तल है। तो बहुत आसान था। अब इसमें देखो पहले का पहला दूसरे का तीसरा, पहले का पहला दूसरे का तीसरा, देखो किसमें है? पहले का पहला दूसरे का तीसरा, डी वाले ऑप्शन में है, ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न नंबर 4 में समास आया था। तो हमने जो समास की ट्रिक बताई थी ना वो 100% काम आई होगी। पहला प्रश्न है गुण दोष। तो हमने बताया था जब डैश लगा हो तो बीच में और आता है, किस समास में? द्वंद्व समास में। तो गुण दोष का अर्थ हो जाएगा गुण और दोष, बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है शताब्दी। अब यहाँ पे शत आ गया, शत मतलब क्या होता है? 100, संख्या आ गया। तो कौन सा समास हो जाएगा? द्विगु समास हो जाएगा। जिन बच्चों ने हमारी वीडियो देखी होगी बिल्कुल गर्दा उड़ा के आए होंगे। गा। तीसरा प्रश्न देखिए कौन सा है? किस समस्त पद में पहला पद संख्यावाचक हो, विशेषण हो? अब संख्यावाची पहला पद है तो क्या हो जाएगा? द्विगु समास हो जाएगा। क्या हो जाएगा? द्विगु समास। उसके बाद घा खंड यानी अगला प्रश्न है नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित समासों में कर्मधारय समास के उदाहरण हैं। अब इसमें देखो बच्चों कर्मधारय समास है नीलकंठ में और चंद्रमुखी में, इन दोनों में यानी 2 और 3। तो ये बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। राजा और रंक में कौन सा है? क्योंकि जिनका बच्चों का कल पेपर है वो समझ लें, राजा और रंक में द्वंद्व समास है, दोनों में डैश लगा है और ये विलोम शब्द भी हैं, राजा और रंक। त्रिवेणी में द्विगु समास है, जिनका कल पेपर है वो अच्छे से तैयारी करें। राजा रंक में द्वंद्व, त्रिवेणी में द्विगु और 2 और 3 में क्या है? कर्मधारय।
अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, मिलान करने के लिए आया था। तिपहिया में कौन सा समास है? द्विगु समास है। चक्रपाणी में बहुव्रीहि समास है। प्रतिदिन में अव्ययी भाव। ये सारे उदाहरण हमारी वीडियो से ही आए हुए थे, हमने आपको बताया था ना, बिल्कुल वैसा ही पेपर आया था। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? देखिए, पहले का तीसरा, दूसरे का पहला, तो पहले का दूसरा, दूसरे का पहला, ये ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न नंबर 5 आया था, किसका? अर्थ की दृष्टि से वाक्य भेद। इसकी भी हमने वीडियो बनाई थी, बहुत बच्चों ने देखा। तो इसमें हमने आपको बताया था ना कि 8 प्रकार के वाक्य होते हैं अर्थ के आधार पे। जिन बच्चों का कल पेपर है, अगर आपने अभी तक नहीं देखा है ना, तो प्ले लिस्ट में जाएं, वो वाक्य भेद की वीडियो देख कर आए, क्योंकि 4 नंबर का प्रश्न आएगा वाक्य भेद से। तो देखो, पहला वाक्य है, क्या तुम सोने से पहले ब्रश करते हो? अब यहाँ क्वेश्चन मार्क मिल गया, कुछ नहीं करना था, फटाफट सी वाला ऑप्शन प्रश्नवाचक। बारिश रुकती तो मैं घर जाता। अब यहाँ एक क्रिया होती है, दूसरी क्रिया पर निर्भर है, तो ये कैसा वाक्य हो जाएगा? संकेतवाचक वाक्य है। कैसा वाक्य है? संकेतवाचक वाक्य है। डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद अगला है घा, गीले कपड़े धूप में सुखा दो। अब इसका क्या करना है? इसको निषेधवाचक वाक्य बनाना है, तो इसमें ऑप्शन सही हो जाएगा डी वाला, गीले कपड़े धूप में मत सुखाओ। हमने आपको बताया था कि ना, नहीं और मत जिसमें मिले वो होता है निषेधवाचक वाक्य। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जिन वाक्यों में इच्छा, कामना, आशीर्वाद आदि का बोध हो, वहां अर्थ की दृष्टि से कैसा वाक्य होगा? इच्छावाचक वाक्य होगा। हमने इसकी परिभाषा आपको अच्छे से बताई थी वीडियो में। संदेहवाचक वाक्य का उदाहरण कौन सा है? तो संदेह में क्या होता है? संशय, डाउट होता है, तो डाउट ए वाले में है, शायद आज पुस्तकालय बंद हो, तो ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न नंबर 6 अलंकार का आया था, तो हमने आपको अलंकार वाली वीडियो में बताया था ना, 4 अलंकार आपके सिलेबस में हैं। कौन कौन? अनुप्रास, यमक, उपमा और रूपक। उसी 4 अलंकारों से ही प्रश्न आया था, लेकिन यहाँ देखो, आपको गलत कराने के लिए मानवीकरण भी दे दिया ना। तो हमने आपको बताया था कि आपको अपना सिलेबस जरूर ध्यान रखना चाहिए। तो पहला उदाहरण था, मेरी काल कोठरी काली, मेरी काल कोठरी काली। अब ये थोड़ा सा कठिन तो था, लेकिन जो बच्चे बुद्धि लगाए होंगे वो सही किए होंगे। तो अब इसमें कौन सा अलंकार है? मेरी काल कोठरी काली। अब इसमें देखो, का तीनों में, काल में, कोठरी में, काली में, तो इसमें अनुप्रास अलंकार है। का वर्ड कई बार आया हुआ है, तो इसमें कौन सा अलंकार हो जाएगा? अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। अगला है, क्षितिज अटारी गरमाई दामनी दमकी। अब इसमें कौन सा अलंकार है? ये छठे का खा है, छठे प्रश्न का ख खंड है, तो इसमें कौन सा अलंकार है? इसमें सी वाला ऑप्शन सही है, उपमा अलंकार है। ये थोड़ा सा कठिन था। अगला क्या है? ग खंड, दी गई पंक्ति में अलंकार पहचानिए। या मुरली मुरलीधर की अधरान धरी अधरान धरूंगी। अब इसमें बच्चों देखो कौन सा अलंकार है? इसमें यमक अलंकार है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ध्यान देना, अधरान और अधरान दोनों पद 2 बार आए हैं और उनका अर्थ अलग अलग है। अलग अलग अर्थ कैसे है वो भी मैं आपको बताऊंगा। पहले अधरान का अर्थ है, यानी इसका अर्थ है ओठों पर। इसका क्या अर्थ है? ओठों पर। और इस अधरान का क्या अर्थ है? अधरा ना हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अधरा प्लस ना, यानी ओठों पर नहीं धरूंगी। तो दोनों का अर्थ अलग अलग है, इसलिए इसमें यमक अलंकार है। तो उसकी परिभाषा उदाहरण हमने आपको अलंकार वाली वीडियो में बताई थी। अब इसके बाद क्या है? घ खंड है, निम्न में से उपमा अलंकार का उदाहरण कौन सा है? तो हमने आपको बता रखा था, जहां सा सी से मिल जाएं, तो ये डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, रोमांचित सी लगती वसुधा। कौन सा ऑप्शन सही होगा? डी वाला। उसके बाद 5वां है, किन्हीं 2 वस्तुओं के गुण, आकृति, स्वभाव आदि की समानता दिखाई जाए, तो वहां पे कौन सा अलंकार होता है? वहां पे उपमा अलंकार होता है। ये हमने उपमा अलंकार की परिभाषा बता रखी थी आपको। इसके बाद प्रश्न नंबर 7 है। अब देखो बच्चों, ये जो पैसेज है ना, यही हूबहू पैसेज हमने आपको मॉडल पेपर में हल करवाया था। यही पैसेज यहाँ भी देखो आ गया। कितना अच्छा आपके लिए हुआ होगा। पहला प्रश्न क्या है? गद्यांश के अनुसार बचपन की स्मृतियों का हम पर क्या प्रभाव पड़ता है?
तो क्या प्रभाव पड़ता है, वो स्मृतियां हमें आकर्षित करती हैं। ये डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि पैसेज की पहली ही पंक्ति में लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, देखो, बचपन की स्मृतियों का एक विचित्र सा आकर्षण होता है। हमें भी अपनी बचपन की यादें याद करके मन रोमांचित हो जाता है। तो इसमें क्या हो जाएगा, डी वाला ऑप्शन सही होगा का खंड में। उसके बाद खा खंड क्या है, लेखिका एक लड़की के रूप में अपने परिवार में कई पीढ़ियों के बाद तो क्या हुआ, जन्मी। ये पैसेज में आया हुआ है। लेखिका के जन्म लेने पर उन्हें बहुत क्या मिला, तो मान सम्मान मिला। वहां पे तवज्जो आई हुई है। तवज्जो माने क्या होता है, मान सम्मान। घा खंड है, यानी अगला प्रश्न है, लेखिका के घर में किस भाषा का कम प्रचलन था। अब किस भाषा का कम प्रचलन था, तो वो हिंदी थी। लेखिका की माताजी पढ़ने पढ़ाने के अलावा क्या क्या करती थी, तो पूजा पाठ किया करती थी। उससे क्या हुआ, लेखिका को संस्कृत भाषा का कुछ ज्ञान हुआ। इसमें आपका ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, पूजा पाठ। अब उसके बाद प्रश्न नंबर 8 है, जो आपके क्षितिज नामक पुस्तक के गद्य पाठों से आए थे। हमने आपको बताया था ना, प्रश्न नंबर 8 में क्षितिज के गद्य पाठों से 2 क्वेश्चन आएंगे। तो बिल्कुल देखो 2 क्वेश्चन आए थे। पहला क्या था, तिब्बत में हथियार का कानून न रहने के कारण यात्रियों को किसका भय था। तो किसका भय था, सिपाहियों का, क्योंकि कानून नहीं था तो सिपाही से डर लगता था कहीं हथियार रखने पर पकड़ ना लें। तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा डी। अगला है, सालिम अली ने किस स्थान को रेगिस्तानी हवा के झोंकों से बचाने के लिए तत्कालीन प्रधानमंत्री से अनुरोध किया था। प्यारे बच्चों, किसके लिए किया था, तो केरल के साइलेंट वैली। ये आपने इस सालिम अली वाले पाठ में पढ़ा हुआ है। सालिम अली वाला पाठ कौन सा था, सांवले सपनों की याद में। उस पाठ में सालिम अली जी आए हुए हैं। ये कैसे थे, ये जो है पक्षी विज्ञानी थे। चलिए प्रश्न नंबर 9 पे आते हैं। देखो बच्चों, हमने आपको बताया था ना, जो हमारा मॉडल पेपर था उसमें भी प्रश्न इसी पाठ से आया हुआ था। ये कौन सा पाठ है, ब्रिटिश अक्कड़ का धुआं कारण क्यों रुलाने वाली। तो इस पाठ से भी पैसेज आया था। तो पहला प्रश्न क्या है, प्रस्तुत काव्यांश संबोधित है। अब देखो बच्चों, ये जो पैसेज आया हुआ है किस पाठ से, कैदी और कोकिला नामक एक पाठ है। क्या नाम है, कैदी और कोकिला। तो इसमें किसका संबोधित किया गया है, तो ये हो जाएगा कोयल को। किसको संबोधित किया गया है, कोयल को। अगला क्या है, कवि के लिए हथकड़ियां गहने के समान हैं क्योंकि ये किसका प्रतीक है, देश प्रेम का प्रतीक है। बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। कवि ने कोल्हू के चररक चू की तुलना किससे की है, तो किससे की है, जीवन की तान से। किससे की है, जीवन की तान से। डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अब आप कहोगे सर जी फटाफट आंसर बताए जा रहे हैं, पैसेज में कहाँ था ये दिखाइए। तो देखो बच्चों, यहाँ पर था, कोल्हू की चर्रक चू जीवन की तान। तो पैसेज से करना था। हमें पूरी उम्मीद है आपने बहुत अच्छा किया होगा। अगला प्रश्न क्या था, कवि कैद में मिलने वाले अत्याचारों को सहकर क्या खत्म करना चाहता है। तो ये ब्रिटिश सरकार की अकड़, ब्रिटिश सरकार की अकड़। उसके बाद अंगाखंड है, प्रस्तुत कविता में कवि किस भूमिका में है। तो कवि किस भूमिका में है, कैदी की भूमिका में है। अब आते हैं प्रश्न नंबर 10 पे। हमने इसमें बताया था ना कि जो क्षितिज नामक पुस्तक है उसमें जो कविता वाले पाठ है उसमें से 2 प्रश्न आएंगे। पहला प्रश्न क्या है, कबीर के अनुसार ऊंचे कुल का व्यक्ति भी निंदा के योग्य है अगर वो क्या नहीं करता, अगर वो अच्छे कर्म नहीं करता। तो इसमें डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है, बच्चे काम पर जा रहे हैं। ये प्रश्न हमने आपको मॉडल पेपर में अच्छे से बताया था। तो इसमें कौन सी समस्या है, बाल श्रम की समस्या है। सी वाला ऑप्शन। तो इस तरह से बच्चों आपने 40 में 40 जो ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू वाले क्वेश्चन थे, हमें पूरा विश्वास है आपने 40 में 40 लाने का पूरा प्रयास किया होगा। तो बच्चों अगर आप नए हैं ना तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि हम आपको 10वीं में भी इसी तरह से मॉडल पेपर लाते रहेंगे, आपकी सहायता करते रहेंगे। अब इसके बाद देखते हैं वर्णनात्मक प्रश्न। देख लो बच्चों, प्रश्नात्मक प्रश्न में क्या था, हीरा और मोती एक दूसरे के प्रति प्रेम और मित्रता दर्शाने के लिए किन किन क्रियाओं का सहारा लेते थे। ये आपने पाठ पढ़ा है, कुछ ना कुछ तो लिखा होगा। अब इसके बाद वाले सारे प्रश्न कैसे हैं, लिखने वाले हैं।
तो इसमें जो भी आपको समझ में आया होगा आपने लिखा होगा। हमने आपको बताया था कि निबंध आएगा, तो देखो यहाँ प्रश्न नंबर 14 में 6 नंबर का निबंध आया था, अनेकता में एकता, विद्यालय का वार्षिक उत्सव। अब ज़्यादातर बच्चों ने यही लिखा होगा, विद्यालय का वार्षिक उत्सव, क्योंकि एनुअल डे हर विद्यालय में हर साल मनाया जाता है। उसके बाद हमने आपको बताया था कि आपका ईमेल भी आएगा, तो ईमेल भी आया था, पत्र भी आया था। तो जो बच्चे इस पेपर को पीडीएफ में चाहते हैं ना, उनको कहीं मांगने की ज़रूरत नहीं है, इसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप इस पेपर को डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो जिन बच्चों का पेपर अच्छा गया उनको बधाई, और जिन बच्चों का पेपर कल है उनके लिए बेस्ट ऑफ लक। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। धन्यवाद।